गांव बुधवाली में महिला की 100 वर्ष पूर्ण करने पर रविवार की रात परिजनों ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर परिवारजन एकत्रित तथा वृद्धा के हाथों में केक कटवाया और आशीर्वाद लिया। मिली जानकारी के अनुसार जड़ाऊ देवी पत्नी स्वर्गीय लूणाराम पांड्या ने 1 जनवरी को अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए तथा 101वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर परिजन एवं आसपास के लोग भी काफी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर परिजनों ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान स्वस्थ परंपरा है और उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें दूर रखने की बजाय सहारा दिया जाए। उपकोष कार्यालय में सोमवार को उस समय बवाल मच गया जब उपकोषाधिकारी उमाशंकर ने अधीनस्थ कर्मचारियों से असामान्य व्यवहार करते हुए मारपीट की। घटना के बाद उपकोषाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया और स्वयं को कार्यालय के अंदर बंद कर लिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर तहसीलदार बजरंग लाल, सब इंस्पेक्टर माणक लाल डूडी, एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा उपकोषाधिकारी से समझाइश कर कार्यालय का दरवाजा खुलवाया। इसी दौरान अधिकारी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उमाशंकर ने कार्यालय का दरवाजा खोला, लेकिन मानसिक रूप से असामान्य होने पर पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना को लेकर पुलिस में अभी तक किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि उपकोषाधिकारी पिछले कुछ दिनों से व्यवहार बदला हुआ है तथा कार्यालय में आने वाले लोगों से भी खिन्नता में बात करते हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना पर जिला कोषाधिकारी रामधन, सहायक कोषाधिकारी रामस्वरूप शर्मा भी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ रतनगढ़ कोषाधिकारी उमाशंकर शर्मा जी ने ट्रेजरी के अंदर की चिटकनी लगाकर गेट बंद कर दिया है, समस्त स्टाफ को बाहर कर दिया है। यहाँ आए तो स्टाफ बाहर था, पब्लिक थी, वो गेट खोल नहीं रहे थे। स्टाफ बाहर किसी एक व्यक्ति से बात भी करवाई, तब भी उन्होंने बात नहीं की और उनके फैमिली वालों ने भी बात की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। श्रीमान चूरू से हमारे टीओ साहब ट्रेजरी ऑफिसर रामगंज जी भी आ गए थे, एसएचओ और उनकी टीम यहाँ आ गई, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला तो उनसे गेट खुलवाया गया और गेट खोलने के बाद उनका जो बिहेवियर था वो साधारण होकर मेंटली डिस्टर्ब अनाप शनाप बोल रहे थे, तो उनको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए पुलिस के साथ भेजा गया। उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वाधान में वार्ड संख्या 19 में गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि संस्थान द्वारा जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर एवं महिलाओं को शॉल वितरित किए गए। कंचन शर्मा ने सर्दी से बचने की घरेलू उपायों की जानकारी उपस्थित महिलाओं को दी। मधु शर्मा ने सर्दियों में खाए जाने वाले पौष्टिक आहार की जानकारी दी। इस मौके पर विनोद देवी, सुनीता आचार्य, राधा जांगीर, सुमित्रा देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। सर्दी के इस मौसम में जेल के बंदियों को सोमवार को कंबलों का वितरण किया गया। कांग्रेस के युवा नेता निखिल इंदौरिया द्वारा सोमवार को जेल के बंदियों को कंबलों का वितरण किया गया। जेल प्रभारी रमेश पवार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर विश्वास जांगीर, गोपाल सोनी, अर्जुन जांगीर सहित जेल के कई कर्मचारी उपस्थित थे। देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को श्रीकृष्ण पिंजरापोल गौशाला व चिकित्सालय में गोवंश को 1 क्विंटल गेहूं की लापसी खिलाई। राम रतन प्रजापति के सौजन्य से हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर गौशाला के डॉक्टर हंसराज जांगीर ने बताया कि सर्दी के मौसम में गेहूं, गुड़ व तेल से गोवंश को ऊर्जा मिलती है। इस अवसर पर समिति के विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीर, सीताराम धादेश, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारेख, रणजीत सिंह चौधरी, राकेश सोनी, दिनेश भाटी, राम रतन प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित थे। पटियारा कस्बे के निकटवर्ती गांव हरासर में बाबा रामदेव गौशाला समिति में सोनी देवी की स्मृति में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण रविवार को किया गया। दीवान सिंह भानीसरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा थे। समारोह में रामचंद्र गोदारा, सरपंच राजेंद्र सिंह, मालाराम कड़वासरा, पंचायत समिति सदस्य चुन्नीलाल खिलेरी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान गोदारा ने भामाशाह भंवरलाल खिलेरी का सम्मान किया। समाज सेवी हेतराम खिलेरी ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में 8 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित गौशाला के प्रवेश द्वार का भामाशाह के परिजनों एवं अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्णाराम गोदारा, सुगनाराम खिलेरी, नेमीचंद मेघवाल, पेमाराम बिजारणिया, गिरधारी मेल्स, रतन सिंह राठौड़, हारूराम सुंडा, लादूराम बिजारणिया, हीराराम खिलेरी, खुशाल सिंह राठौड़, नथुराम खिलेरी, माणकचंद खिलेरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में घंटाघर के पास रविवार की रात दुग्ध महोत्सव का आयोजन हुआ। ट्रस्ट द्वारा सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले की सभी तहसीलों में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश को नशा मुक्त करवाना है, जिसके अंतर्गत नववर्ष के अवसर पर युवाओं को दूध पिलाया गया तथा नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई।
इस अवसर पर पार्षद रामकिशन माटोलिया, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, महेश जोशी, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, गौरव जोशी, त्रिभुवन शर्मा, भाजपा नेता मदन लाल सैनी, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, दीपक कीडवानिया, अमित बुडाडरा सहित कई लोग उपस्थित थे। मंदिर ट्रस्ट रतनगढ़ इकाई द्वारा आज यहाँ घंटाघर पर हमने युवाओं को एक संदेश दिया है कि आने वाले इस नववर्ष में हम सबको दूध से नाता जोड़ना है और शराब से हमें दूर रहना है। युवा आज जिस प्रकार से अनेकों अनेक कुरीतियों में, अनेकों अनेक नशे में जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके विपरीत आज इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे राजीव जी मंगलारा इस ट्रस्ट के संयोजक के द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर सभी को दूध वितरित करके एक संदेश दिया है कि नशे से दूर रहकर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और नशे से दूर रहकर अपना जीवन संवार सकते हैं। इसलिए इस ट्रस्ट के माध्यम से यह संदेश दिया कि हम दूध से नाता जोड़ें और अपने जीवन में शाकाहार को अपनाकर हम हमारा जीवन अब अमूल्य बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के संयोजक राजीव जी मंगलारा, त्रिभुवन जी शर्मा, संतोष जी माटोलिया और पवन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस प्रकार से शहर में सामाजिक सरोकार के तहत नए नए रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के सभी संचालकों को मेरा बहुत बहुत हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। जय। राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड स्थानीय संघ का दल 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए पाली जिले के रोहट के लिए रविवार की रात रवाना हुआ है। संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया, जिला कमिश्नर भंवरलाल डूडी ने बस स्टैंड पर दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुजारी मनोज इंदौरिया ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई। संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि जम्बूरी में स्काउट मनीराम स्वामी, राजेश लंबोरिया, सुनीता सिहा के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आलसर, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सीसर, भुआल का राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रतनगढ़ के स्काउट्स व गाइड्स भाग लेंगे। इस दौरान मार्च पास्ट, स्क्लोरोमा प्रदर्शनी सहित कई साहसिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। दल के साथ सरोज पारेख, पायल पारेख व पूनम सेन साथ रवाना हुई है। इसी क्रम में तहसील के गांव सीसर से भी स्काउट गाइड का संघ स्काउट मास्टर राजेश कुमार लामोरिया के नेतृत्व में रवाना हुआ। उक्त दल पाली में आयोजित स्काउट गाइड की 4 से 10 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेंगे। घर में सो रही 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 45 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार को पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बालिका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 31 दिसंबर की रात मोहल्ले के एक युवक उसके घर में घुस गया तथा सो रही उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की। जब बालिका ने शोर मचाया तो जाग हो गई तथा घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को अपने साथ थाना लेकर आ गई और धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया। बालिका के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस से छुटने के बाद अब 31 वर्षीय आरोपी युवक द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी को सुपुर्द की है। पारिवारिक बात को लेकर एक ही परिवार की 2 पक्षों में हुई बोलचाल मारपीट में बदल गई। घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घुसी चली, जिसमें करीब 4-5 लोग चोटिल हुए। घटना में घायल हुई एक किशोरी व एक युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद शुरू रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार मकड़ीनाथ स्कूल के पास हांसी परिवार के 2 पक्षों के बीच पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट की घटना में बदल गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 4-5 लोग चोटिल हो गए, जिनमें वार्ड 14 की 18 वर्षीय पूनम एवं वार्ड 19 की 16 वर्षीय अंजलि घायल हो गई। घायलों को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक दफा जिला अस्पताल में भी दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिस पर जिला अस्पताल प्रशासन ने घायलों के साथ आए परिजनों को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकालकर माहौल को शांत किया। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। ये सासी समाज के एक ही परिवार के दो परिवार हैं सासियों की, जो आपस में किसी बात को लेकर आपको बता कर दिया, जिनका मुआयना डॉक्टरी का रक्षा बोलते ही देती है और सभी ने रिपोर्ट थाने में आकर करने का कहा है। जो आइंदा उपस्थित होने पर जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई रहेगी। पिता की मौत की सूचना पर रतनगढ़ आ रही बेटी की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। घटना का पता चलने पर परिजन मौके पर गए तथा पुलिस कार्यवाही के बाद शव लेकर रतनगढ़ पहुंची तथा सोमवार को दाह संस्कार किया गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ के मीनाबास मोहल्ले में 87 वर्षीय झाबरमल मेघवाल की 27 दिसंबर को स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी।
पिता की मौत की सूचना के बाद उनका इकलौता बेटा 53 वर्षीय शंकरलाल मेघवाल कोलकाता से रतनगढ़ के लिए बाड़मेर हावड़ा ट्रेन से रवाना हुआ था। शंकरलाल कोलकाता के कोलियारी क्षेत्र में काम करता था। 31 दिसंबर को शंकरलाल बाड़मेर हावड़ा ट्रेन से रतनगढ़ पहुंचने वाला था, लेकिन गुड़गांव व रेवाड़ी के बीच पटौदी रोड जंक्शन के पास रेल पटरियों पर उसका शव मिला। परिवारजनों ने आशंका जताई कि संभवतः उक्त हादसा ट्रेन से गिरने की वजह से हुआ है। ट्रेन निकलने के बाद वहां पर पटरियां चेकिंग के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो शंकरलाल की लाश मिली। लाश के पास मिले मोबाइल पर जब पुलिस ने लाश को पर फोन किया तो उस ट्रेन में सफर कर रहे उनके दामाद के फोन पर घंटी गई, जिससे उक्त घटना का पता चला। लेकिन जब तक दामाद के पास सूचना पहुंची तब तक ट्रेन राजगढ़ के पास पहुंच गई थी। फिर पुलिस की सूचना पर शहर से परिजन घटना स्थल पर गए तथा पुलिस कार्रवाई के बाद लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी और सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया।